नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर तनु श्रीवास्तव विजयनगर गाज़ियाबाद से रसायन विज्ञान की कक्षा 12 की क्लास में अध्याय 5 पृष्ठ रसायन के व्याख्यान 3 में आपका स्वागत करती हूँ। व्याख्यान 2 में मैंने आपको लैंगम्यूर अधिशोषण, समतापी उत्प्रेरण, उत्प्रेरण के प्रकार, समांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण, उत्प्रेरण की प्रक्रिया, कैसे इसका सिद्धांत है और एंजाइम उत्प्रेरण के बारे में आपको बताया था। अब आगे के इस व्याख्यान में मैं आपको कोलाइड विलयन के प्रकार, कोलाइड विलयन की प्रावस्था, कोलाइड का वर्गीकरण, द्रव्य स्नेही तथा द्रव्य विरोधी सॉल्व में अंतर, कोलाइड विलयन बनाने की विधियाँ बताऊंगी। पहले कि कोलाइड है क्या। कोलाइड होता क्या है? वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली में से विसरित नहीं होते, इसका मतलब है कि वो उसमें से निकल नहीं सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कोलाइड। अगर अब स्टार्च या गोंद को जंतु झिल्ली या एनिमल मेम्ब्रेन में से पास करोगे तो वो उसमें से निकल नहीं पाएगा। ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। कोलाइड विलयन को समझने से पहले हमें वास्तविक विलयन और निलंबन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। वास्तविक विलयन यानी हमारा ट्रू सॉल्यूशन, या जिसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। ऐसा जिसमें विलेय और विलायक मिलते हैं, उससे जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? विलयन। विलयन में जो कणों का आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से क्या होता है? कम होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ यानी 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। आप क्या करते हो? 1 नैनोमीटर से अगर कम है, जैसे चीनी को आप पानी में घोलोगे तो क्या करेगा? चीनी पूरी तरीके से क्या होती है? पानी में घुल जाती है। आप विलेय को अलग से देख नहीं सकते हो। कोलाइडन के पहले निलंबन में क्या होता है? इनके कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। जैसे कि आप बालू को पानी में डालोगे तो बालू अलग दिखती है और पानी अलग दिखता है। इसे हम क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं। इस कणों को आप आँख से देख सकते हो। बालू अलग दिखेगी आपको और पानी अलग दिखेगा। इनके बीच की जो प्रावस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं? कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। अब हम वर्गीकरण पे आते हैं। वर्गीकरण के पहले कोलाइडी विलयन की 2 प्रावस्था होती हैं। जैसे आपकी विलयन में विलेय और विलायक होते हैं, उसी के समतुल्य आपका परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम होता है। परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है? कोलाइडल कणों की प्रावस्था को, कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडल कणों की प्रावस्था को हम क्या कहते हैं? परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। इसे हम विलेय के समान मान सकते हैं। परिक्षेपण माध्यम, कोलाइडी कण जिस माध्यम में वितरित रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परिक्षेपण माध्यम। इसे हम विलायक के समान मान सकते हैं। अब आपके वर्गीकरण में 2 तरीके के आपके कोलाइडी विलयन होते हैं। द्रव्य स्नेही, द्रव्य विरोधी सॉल्व यानी लायोफिलिक सॉल्व एंड लायोफोबिक सॉल्व। लायोफिलिक मतलब लिक्विड लविंग यानी द्रव्य स्नेही। लायोफिलिक लिक्विड हेटिंग, हेटिंग का मतलब नफरत यानी विरोधी। अगर जल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या आकर्षित हो रहे हैं, जल योजित हो रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य स्नेही। क्योंकि ये द्रव के साथ में मिल करके देखिए स्नेही सॉल्व कोलाइड के प्रक्षेपण माध्यम में विलोडित कर इन्हें आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसे आप भूल लीजिए, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को मिला करके ये आसानी से हम इसे क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। इन कणों पर बहुत कम शून्यावयवेश होता है क्योंकि ये जल योजित होते हैं, जल की तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन जो विरोधी सॉल्व होते हैं इनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं? नहीं बना सकते। विशिष्ट विधियों के द्वारा हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये जल योजित नहीं हो सकता है। इन कणों पर एक निश्चित या आपको धनात्मक या ऋणात्मक आवेश मिलेगा। अब
परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के अंतः के आधार पर जो मैंने अभी आपको द्रव रागी यानी द्रव स्नेही, अब इसमें बताया गया है कि यदि कोलाइडल कणों को किसी भी विधि से स्कंदित कर दिया जाए तो परिक्षेपण माध्यम मिलाने पर ये पुनः अपना क्या करते हैं, कोलाइडी विलयन बना सकते हैं। अगर ये आसानी से जलयोजित हो गए तो ये उत्क्रमणीय होते हैं। फिर से आप क्या करते हैं, घुलने के बाद इसकी प्रावस्था को फिर से क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। तो द्रव जो स्नेही कोलाइड है वो आपके क्या होते हैं, उत्क्रमणीय कोलाइड होते हैं, जैसे कि गोंद और स्टार्च। द्रव विरागी या द्रव विरोधी यानी जलयोजित नहीं होते हैं। अगर इसको आप कणों को किसी भी विधि से अलग कर दो, स्कंदित कर दिया जाए, तो इसमें परिक्षेपण माध्यम मिलाने पर ये पुनः क्या होगी, अपना कोलाइडी विलयन क्या होगी, नहीं बनाएगी। इन्हें हम क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय। उदाहरण धातु या आपका धातु सल्फाइड। परिक्षेपण प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की आधार पर पे आपके ये इसके वर्गीकरण या कुछ उदाहरण दिए हैं कि कैसे हम इसे बताते हैं कि अगर परिक्षिप्त प्रावस्था आपकी ठोस है और परिक्षेपण माध्यम अलग अलग है। जैसे अगर गैस है, कहीं पर भी आपका परिक्षेपण माध्यम अगर गैस है तो ऐसे कोलाइडल विलयन का जो विशिष्ट नाम होगा वो एरोसॉल होता है। जैसे कि आपकी डस्ट जिसे आप कहते हो, धूल, आंधी, सिगरेट का धुआं जो है, उसमें आपका परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है और माध्यम क्या है, गैस है। अगर परिक्षेपण माध्यम द्रव हो और परिक्षिप्त अवस्था ठोस हो तो आपका क्या है, उसे हम क्या कहेंगे, द्रव हो तो सॉल। जैसे स्वर्ण सॉल, रजत सॉल। सॉल मतलब गोल्ड सॉल, सिल्वर सॉल। परिक्षेपण माध्यम अगर ठोस है तो ठोस सॉल, जैसे आपका कांच है और मिश्र धातु। अब अगर आपकी परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव है, परिक्षेपण माध्यम गैस है, तो मैंने कहा था कि उसे हम क्या कहेंगे, एरोसॉल। जैसे आपका कोहरा, बादल। अगर परिक्षिप्त अवस्था द्रव है तो पायस या इमल्शन। अगर परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम आपका दोनों द्रव है तो दूध इसका एक उदाहरण है। और आपका परिक्षेपण माध्यम ठोस है तो इसे जेल, आपका मलहम, कोलगेट, जेल, ये सब क्या हैं, आपके इसके उदाहरण हैं। अगर आपकी परिक्षिप्त, ये देखिए आपकी परिक्षिप्त प्रावस्था अगर आपकी गैस है, परिक्षेपण माध्यम भी गैस है, तो इसका कोई उदाहरण नहीं है। लेकिन अगर द्रव है तो फोम, जैसे बियर का जो झाग होता है वो आपका क्या है, फोम, वो आपके इसका उदाहरण है। परिक्षेपण अगर आपका माध्यम ठोस है तो ठोस फोम। प्यूमिक स्टोन, जो आपके कलाकार स्टोन से कलाकारी करते हैं, तो वो आपकी क्या होती है, प्यूमिस स्टोन होती है। अब परिक्षेपण प्रावस्था व कणों के आधार पर इसे क्या करते हैं, हम 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। बहु आणविक कोलाइड। बहु मतलब अगर छोटे छोटे कणों को मिला करके आप बड़े कण बनाते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, झुंड के रूप में हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहु आणविक कोलाइड। इसमें कणों का जो आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। जैसे आपका सिल्वर सॉल और स्वर्ण सॉल, गोल्ड सॉल एंड सिल्वर सॉल। अब आते हैं वृहत आणविक कोलाइड। वृहत आणविक कोलाइड क्या होगा, इसमें कि कोलाइडल कण आपके बहुलक के रूप में होते हैं। बहुलक मतलब आपका पॉलीमर, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स या बहुत बड़े बड़े कण होते हैं और ये विलयन रूप में अधिक स्थायी होते हैं। जैसे आपका स्टार्च, प्रोटीन, पॉलीथीन, जो भी ये आपके उदाहरण हैं, ये आपके वृहत आणविक यानी मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स के उदाहरण हैं। अब हम आते हैं सहचारी या संगुणित। संगुणित मतलब एसोसिएटेड कोलाइड्स। एसोसिएटेड का मतलब ये है कि अगर इसकी सांद्रता को आप कम कर दो तो ये इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करेगा, लेकिन अगर आप इसकी उच्च सांद्रता पर जाओगे तो ये गोली पुंज बना लेता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, एसोसिएटेड कोलाइड। उदाहरण आपका सोडियम स्टेरेट, जो साबुन होता है, C17H35 COONA, सोडियम स्टेरेट इसका उदाहरण है, जिसे हम मिसाइल कहते हैं, जो कि देखिए गोलीय पुंज क्या होता है, बना लेता है। अब हम आते हैं बनाने की विधियाँ कि हम कोलाइड को बनाते कैसे हैं। बनाने में आपको पता है कि जो आपका द्रव स्नेही या द्रव रागी है वो तो आसानी से जलयोजित होकर के बन जाता है, लेकिन द्रव विरागी बनाने की 2 मुख्य विधियाँ हैं। पहली आपकी क्या है, परिक्षेपण विधियाँ, दूसरी क्या है, संघनन विधियाँ। कोलाइडल विलयन बनाने के लिए विधि ये तब काम में लाई जाती है जब
परिक्षिप्त प्रावस्था में कणों का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। इस विधि में बड़े कणों को तोड़ करके विभाजित कर करके छोटे कणों में हम क्या करते हैं? बदलते हैं। इसकी मुख्य विधियाँ क्या हैं? यांत्रिक परिक्षेपण विधि, ब्राउन आर्क विधि, विद्युत परिक्षेपण विधि और पेप्टीकरण। यांत्रिक विधि में हम क्या करते हैं? जिस पदार्थ का कोलाइडल विलयन तैयार करना है उसके बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में हम क्या करते हैं? पीस लेते हैं और ये बड़े कण कोलाइडल कणों में क्या होते हैं? बदल जाते हैं। इन कणों को जिस मशीन में पीसा जाता है उसे हम क्या करते हैं? कोलाइडल चक्की, या हम इसे क्या कहते हैं? कोलाइडल मिल। ऊपर से हम सस्पेंशन सॉल्ट डालते हैं और यहाँ से हम कोलाइडल कणों के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करते हैं और उस पर से सस्पेंशन हम क्या करते हैं? इम्प्योर सॉल्ट डालते हैं और यहाँ से जो आपका कोलाइड विलयन होता है वो आपका डिस्चार्ज सॉल्ट के साथ में निकल जाता है। अब हम बात करते हैं ब्रैंड्रिक आर्क या विद्युत परिक्षेपण विधि की। इस विधि में धातुओं का कोलाइड विलयन तैयार किया जाता है और उसी धातुओं का यदि कोलाइड विलयन तैयार किया हो तो उसकी ये विधि उसके काम में आती है। विद्युत आर्क है या विद्युत आपकी परिक्षेपण है, तो हम क्या करते हैं? दो इलेक्ट्रोड्स को लेते हैं और उनके बीच में आर्क या चिंगारी कहते हैं उत्पन्न करते हैं और दो इलेक्ट्रोड्स जो हम लेते हैं उन्हीं का इसके अंदर हम क्या भरते हैं? विलयन भरते हैं। बाद में हम यहाँ एक शीतलक लेते हैं जिसमें हम आपके डिस्पर्जन या परिक्षिप्त जो आपकी प्रावस्था होती है उसे हम क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। तो जैसे ही आर्क उत्पन्न होती है धातु अपनी वाष्प बना लेता है, उस वाष्प को हम ठंडा करके कोलाइडल विलयन क्या बनाते हैं? हम जिस धातु का तैयार कर लेते हैं। जिस धातु की छड़ होती है उसी का कोलाइडल विलयन तैयार होता है। अब पेप्टीकरण क्या होता है? किसी ताजे बने हुए अवक्षेप में अगर विद्युत अपघट्ट को मिला दो तो कोलाइडल विलयन बन जाएगा। ताज़ा अवक्षेप फेरिक हाइड्रोक्साइड का है, ये उदाहरण देखिए। फेरिक ऑक्साइड के ताजे बने अवक्षेप में अगर आप फेरिक क्लोराइड डालते हो तो क्या होता है? आपका कोलाइडल तैयार होता है किसका? फेरिक हाइड्रोक्साइड का, जो कि आपके लाल भूरे रंग का होता है। इसको हम क्या कहते हैं? पेप्टीकरण या पेप्टन विधि हम इसे कहेंगे। अब हम आते हैं संघनन विधि में। संघनन विधि में जब कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम हो जाता है तो संघनन विधि में यानी झुंड बनाकर इकट्ठा कर करके हम क्या करते हैं? कोलाइड विलयन बनाते हैं। संघनन में पहली क्या है? विलायक के विनिमय से। विलायक के विनिमय का मतलब हम ऐसा एक पदार्थ लें जो एक विलायक में तो विलय हो लेकिन दूसरे में ना हो, तो जब उस पदार्थ को मिश्रण में डालोगे तो विलयन प्राप्त हो गए। ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे? कोलाइडल विलयन। उदाहरण के लिए अगर आपका सल्फर देखो तो सल्फर अल्कोहल में तो विलय हो जाता है लेकिन जल में विलय नहीं होता है। ऐसे इससे हम क्या करते हैं? सल्फर सॉल्ट को प्राप्त करते हैं। अब ऑक्सीकरण में क्या होता है? हाइड्रोजन के जलीय विलयन और ब्रोमीन जल या नाइट्रिक एसिड को ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण करोगे तो सल्फर सॉल्ट प्राप्त होगा। ये उदाहरण देखिए कि H2S को जब आप ब्रोमीन के साथ डालोगे तो आपको क्या होगा? ये सल्फर सॉल्ट, ये देखिए यहाँ पे प्राप्त होगा। अब हम आते हैं अपचयन। अपचयन विधि में हम क्या करते हैं कि हमें गोल्ड सॉल्ट प्राप्त होता है। इस विधि के द्वारा कोलाइडल विलयन हम अपचयित करके तैयार करते हैं। अब क्या करते हैं? द्विक अपघटन द्वारा। द्विक अपघटन मतलब अकार्बनिक अघुलनशील लवणों के कोलाइडल विलयन जैसे आर्सेनिक, सल्फाइड, सिल्वर, हैलाइड आदि को द्विक अपघटन द्वारा हम ये क्या करते हैं? आर्सेनिक सल्फाइड का हमें क्या होता है? कोलाइडल सॉल्ट या कोलाइडल विलयन प्राप्त होता है। अब ये बच्चों, ये आपका जो व्याख्यान है ये यहीं पर समाप्त होता है। इसमें मैंने आपको कोलाइड के बारे में, उसके वर्गीकरण के बारे में बताया कि आपका द्रव स्नेही, द्रव विरोधी, कोलाइड, वास्तविक विलयन, निलंबन और आपका बहुआण्विक, वृहत आणविक अणु क्या है और कैसे आपका क्या होता है कि हम कोलाइडल विलयन को बनाते कैसे हैं, उसकी विधियों के बारे में बताया। ये आपका गृह कार्य है कि आपके बहुआण्विक क्लोराइड क्या है, द्रव स्नेही और दो विरोधी सॉल क्या है, वास्तविक विलयन में निलंबनों में अंतर क्या है, और बादल आपका किस प्रकार का है। कोलाइडल विलयन एरोसॉल है। जल में अगर परिक्षिप्त व परिक्षेपण माध्यम आप देखोगे तो परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव है और परिक्षेपण माध्यम आपका क्या है, ठोस है। निम्नलिखित में से एक एक का उदाहरण, पायस आपका दूध है। एरोसॉल आप देख लीजिए आपका बादल है। जल में आप कोलगेट जल, सॉल में आप सिल्वर सॉल और गोल्ड सॉल कुछ भी देख सकते हो। बच्चों, ये व्याख्यान आपका यहीं पर समाप्त होता है। अगले व्याख्यान में हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आपको
धन्यवाद।